गजा में आर्जी जंग बंदी की कोशिशें फायदा मंद साबित न हो सकी। सियोनी फौज ने मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिसके बाद इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 20,000 हो गई है। आलमी इदारा रेड क्रॉस की जानिब से गजा तनाज़े को बैनुल अक़वामी बरादरी के इखलाकी नाकामी करार दे दिया गया है। गजा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल दूसरे रोज भी मौखर कर दी गई है। नई करारदाद पर वोटिंग अब आज होगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी राइज टू प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को मईशत में इस्तेहकाम के लिए रिफॉर्म्स की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। एशियाई तरक्याती बैंक के हुकाम ने पाकिस्तान के साथ $1 अरब 20 करोड़ के मुआहदों की तस्दीक कर दी है। एडीबी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के साथ मुआहदों में बजट फाइनेंसिंग, डोमेस्टिक रिसोर्सेज और मोबिलाइजेशन के मंसूबे शामिल। एएस के अलावा खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने समेत मजमूई तौर पर 6 मंसूबे शामिल किए गए हैं। कैपिटल हिल हमला केस में अमेरिकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख के पहले सदारती उम्मीदवार जिन्हें नाअहली का सामना करना पड़ा। साबिक सदर को 4 जनवरी तक अपील का हक भी दिया गया। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने की वजह से इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के तर्जुमान जॉन कोबी ने कहा है कि पाकिस्तान को ताहाल सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरनाक लहात का सामना है। उनका मजीद कहना था कि जो हथियार तालिबान के हाथ लगे वो अमरीका के नहीं, अफगान नेशनल आर्मी के थे। कांग्रेस की मंजूरी से अफगान आर्मी के हथियारों से मदद मिली है। पाकिस्तान अमरीका का दरीना शराकतदार है और रहेगा भी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान लोग की सियासत पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त मुमालिक के साथ मतवासन ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन है। अमरीकी थिंक टैंक और मीडिया के साथ खुसूसी मुलाकात में आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती, बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि तलबा को तस्खीर और दरियाफ्त पर तवानाई सर्फ करनी चाहिए। गुलाम इस्हाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए दुनिया में टेक्नोलॉजी की मदद से ही तरक्की मुमकिन है, ये कहना था निगरान वज़ीर आज़म का। कहा कि तालीमी इदारे दिल के करीब हैं। मैं इन लोगों की बहुत तारीफ करता हूँ जिन्होंने इंस्टीट्यूट का तस्वुर पेश किया था। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इब्तिदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे।
पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हल्का बंदियों पर एतराज़ उठा दिए हैं। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालबा। एलामिया में पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा है कि तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार का मौजूदा सूरत हाल पर ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन भी बुलाने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हुकूमत ने किसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं दी। कोई एजेंसी कर रही है तो गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बेबी की ऑडियो लीक्स पर पार्लिमानी कमेटी और IMF में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार के रूबरू वजीर आजम ऑफिस की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ने अदालत में पेश कर दी। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अहम तरीन खबर है। बलूचिस्तान में कालदम BNA कमांडर 70 सरफराज बंगलजई साथियों समेत कौमी दहाड़े में शामिल हो गए हैं। निगरान वज़ीर इत्तला जान अचकजई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में BNA अलहदगी का ऐलान किया। उनका कहना था कि BNA मासूम आवाम के कत्ले आम में मुलविस है। BNA ने 2014 में 155 मासूम लोगों को कत्ल किया। भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर दाखिला बलोचिस्तान का कहना था कि सरफराज बंगलजई को कौमी धारे में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान दुश्मनों के इल्म में है कि मुल्क की तरक्की का रास्ता बलोचिस्तान से जाता है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको एक बार फिर से अपडेट करते जाएं कि बलोचिस्तान में कालदम BNA कमांडर 70 सरफराज बंगलजई साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। निगरान वज़ीर इत्तला जान अचकजई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में BNA अलहदगी का ऐलान किया। उनका कहना था कि BNA मासूम आवाम के कत्ले आम में मुलविस है। BNA ने 2014 में 155 मासूम लोगों को कत्ल किया। भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर दाखिला बलोचिस्तान का कहना था कि सरफराज बंगलजई को कौमी धारे में खुश आमदीद कहा गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब मौजूद हैं। जी बताइएगा, आप इस इकदाम को किस तरह देखते हैं? जी हाँ, देखें जी, बड़ी ये कामयाबी है। इसमें पहले मई इसी साल में गुलजार इमाम शाम्बे ने सरेंडर किया था और इसके बाद से ये दूसरे बड़े हाई किस्म के जो पर्सनालिटी थे मिलिटेंट्स के बलोचिस्तान की, जब हम बात करते हैं सरफराज बंगलजई, उन्होंने सरेंडर किया। उसके साथ उसके अपने एक 70 के करीब लोग भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है उन सब के लिए एक कामयाबी है। और दूसरों के लिए भी मैसेज यही है कि वो जी टेररिज्म से हट के आके मेन स्ट्रीम में दायरे में कौमी दायरे में शामिल हो सकते हैं। अपने हुकूक को की जंग भी वो कॉन्स्टिट्यूशन और आईन पाकिस्तान के तहत भी लड़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल में इनके सरेंडर करने से और जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा ख्याल में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जो बाकी लोग भी हैं जो इस तरीके से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वापस आके सरेंडर करें, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान आए तो रियासत इनको अकोमोडेट करेगी और मेन स्ट्रीम में इनको लेगी। और मेरा ख्याल में एक अच्छा मैसेज है और बलूचिस्तान के लिए अमन के लिए भी एक मुस्लिम कदम है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे और अपनी अहम तरीन राय हमें दे रहे थे। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बलोचिस्तान में कालदम BNA कमांडर 70 सरफराज बंगलजई साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए। निगरान वज़ीर इत्तला जान अचकजई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में BNA से अलहदगी का ऐलान किया। उनका कहना था कि BNA मासूम आवाम के कत्ले आम में मुलविस है। BNA ने 2014 में 155 मासूम लोगों को कत्ल किया। भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। इस मौका पर वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान का कहना था कि सरफराज बंगलजई को कौमी धारे में खुश आमदीद कहता हूँ। अपडेट करते चले आपको। अहम तरीन खबर है कि बलूचिस्तान में कलदम तंजीम BNA कमांडर 70 सरफराज बंगलजई साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकजई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन में सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं। जी बताइएगा कि आप इस इकदाम को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ जी रियासत पाकिस्तान को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जी। और मेरे ख्याल है गुलजार इमाम शम्बे के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने भी कौमी धारे के अंदर शामिल होने में ही आफियत जानी और उससे पहले वो बरामदा बुख्ती के नायब थे, जिसमें बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के वो नायब बने और उसके बाद उन्होंने जो है वो BNA बना दी
अब इसके लिए जो है सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जब अपने हथियार डाले और कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार की, अभी हालिया वजीर आला के साथ उन्होंने एक अमन जिरगे के अंदर अपने कौमी धारे के अंदर आए और एक नेशनल नैरेटिव को बिल्ड किया, तो मेरा ख्याल है उसका असरात जो है वो यकीनन बाकियों पे भी हुए। और इसी तरीके से रियासत ने जिस तरह से उनको माफ किया, ये एक बड़ा जज्बा था। इससे जो है वो जो उनके टूटे हुए हौसले थे या उनको जो मनफी प्रोपोगेंडा उनके जहन में डाल दिया गया था, मेरा ख्याल है उसको सामने रखते हुए फैसला यही किया कि सरफराज बंगलजई ने इसी में आफियत जानी कि वो भी हथियार डालें और वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे, ना कि उन लोगों की जिंदगी जो कि एक बिल्कुल कुत्ते की मौत मरते हैं और बाद में उनकी लाशें उठाने वाला भी वहां कोई नहीं होता, जिसके लिए वो लड़ते हैं, जिसके कहने पे वो लड़ते हैं, वहां उनको कोई दफनाने वाला भी नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो अब्दुल्ला साहब ये भी बताइएगा कि जैसे कि अब इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, तो बीएनए के लिए एक ये बहुत ही, क्योंकि एक अहम जमात, एक अहम जो लोग हैं, साथ ही वहाँ पे 70 लोग हैं शामिल हो गए हैं, तो उनके लिए भी एक ये मजबूती की बात होगी क्योंकि आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो आप इलेक्शंस के हवाले से इस चीज को किस तरह देखते हैं? देखिए, इलेक्शन के हवाले से जाहिर है सिक्योरिटी खदशात तो है ना मौजूद, और क्या हकीकत नहीं है कि रोजाना पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई ना कोई ऐसे अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं, तो एक यकीनन इससे मस्बत असरात तो आएंगे। मस्तूंग में, कलात में, इसी तरीके से तुर्बत के इलाके के अंदर, ये वो इलाके हैं जहां इन्होंने बिल्कुल एक उधम मचाया हुआ था, तो इससे जाहिर है एक फर्क तो पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ यह है कि रियासत का जो माफ करने का जज्बा है, तकरीबन 100 के करीब लोगों को रियासत माफ करने का सोच रही है। और साथ ही साथ मैं ये देख रहा हूँ कि जो गैर मुल्कों के कहने पे, बिलखसूस भारत के कहने के ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और किसके लिए? खुदा बख्श बलोच के लिए, जो एक आईईडी एक्सप्लोजन के अंदर सीटीडी की गाड़ी के साथ जो है वो मर जाता है, तो आप उसको जो है वो उसके लिए आप आवाज उठाने के लिए यहाँ हजारों लोगों को आप बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं, क्या मतलब है? और आप जो है वो तुर्बत के लिए क्यों नहीं निकालते थे? जब तुर्बत में मासूम जो लोगों को शहीद किया गया, जो बेचारे रोजगार के लिए गए थे, मजदूर लोग थे, जिसको खुद भी जो है वो बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने माना, तो फिर क्या वजह है कि उनके लिए किसी ने नहीं आवाज उठाई? इसका मतलब है कि आप दहशतगर्दों का जो साथ दे रहे हैं, इसके पीछे आपके मजमूम मकासद हैं। आप जानबूझ के जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनके साथ जो लोग फिर रहे हैं वो गुमराह कुन अजाइम हैं, और इसको बाकायदा फंड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और फिर लोग जो दरमियान में इनके पकड़े जाते हैं उनको ये मिसिंग करार देते हैं। भाई मिसिंग कैसे हो सकते हैं? ये तो पकड़े गए हैं, ये तो दहशतगर्द थे, इन्होंने खुद सरेंडर किया। अब भारत को ये तकलीफ हो रही है और उसके हवारियों को कि ये एक के बाद एक जो है, पहले गुलजार इमाम शंबे और उसके बाद जो है वो अब सरफराज मंगल गई। ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट करते चले। अहम तरीन खबर है कि बलोचिस्तान में कलअदम बीएनए तंजीम 70 सरफराज बांग्लादेश साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। अहम तरीन खबर है, आपको अपडेट करते चलें कि बलोचिस्तान में कलअदम तंजीम बीएनए कमांडर 70 सरफराज बांग्लादेश साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात जान चकज़ई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएनए से अलहदगी का ऐलान किया है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में माहौलियाती तग़य्युर से निमटने और महकमा सेहत की तैयारी के बारे में हेल्थ मैनेजर्स की ओरिएंटेशन के लिए एक रोज़ा सेमिनार का आगाज हुआ है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर शौकत अली, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर अरशाद रोगानी, तमाम DHOs ने शिरकत की है। DG हेल्थ डॉक्टर शौकत अली ने बताया कि मौसमियाती तग़य्युर से खैबर पख्तूनख्वा बुरी तरह से नबरदाज़मा है। इन्फ्लूएंजा, लाइक डिजीज और वाटर बॉर्न डिजास्टर्स, नमूनिया की बढ़ती हुई शरह सब मौसमियाती तग़य्युर की वजह से हैं। हमने डेंगू को आमसल कंट्रोल करके साबित कर दिया है कि हम इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। KP की पहला सूबा है जो हेल्थ सिक्योरिटी पर प्रोनेशनल एक्शन प्लान बना रहा है, जो कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी समझा जाता है।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि वासा रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम मसीही बिरादरी के त्यौहार क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद तनवीर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सलीम अशरफ ने तकरीब का आगाज केक काट कर किया। तकरीब में वासा रावलपिंडी के कसीर तादाद में मुलाजमीन शामिल थे। एमडी वासा का कहना था कि आज हम अपने मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक हैं। मुलाजमीन वासा की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमने गैर मुस्लिम मुलाजमीन के हकूक का खास ख्याल रखा। वासा रावलपिंडी ने हर मुलाजिम की गमी और खुशी में बराबर का शरीक है। मानसून में अच्छा काम करने वालों के अजाइये में सबके अकाउंट्स मुंतकिल कर दिए जाएंगे। जो अच्छा काम करेगा इसकी इज्जत अफजाई भी की जाएगी और एजाजिया भी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोहलू की फजा भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी है। रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी मुस्तरद कोहलू में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई है, जिसमें कबायली और सियासी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर फजाए पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कबायली रहनुमा उमर फारूक जरकोन ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के बाद ही इलाके में अमन अमान बहाल हुआ। मीर लियाकत मरी का यह कहना था कि इस मुल्क और वतन के लिए हमारे लोगों को शहीद किया गया, जिसमें मेरे वालिद शहीद जस्टिस नवाज मरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और मासूम लोगों को बारूदी मवाद से शहीद किया गया था। मीर नसार अहमद मरी ने कहा कि इलाके में बरकरार अमन और अमान की सूरत हाल को खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। साबिक सूबाई वजीर मीर नसीबुल्लाह मरी ने कहा कि रियासती इदारों के खिलाफ वॉल चॉकिंग और इश्ताल पैदा करने की भी इजाजत नहीं देंगे। अमन की बहाली के लिए खानदान की कई अफराद दहशत गर्दी का निशाना बन चुके हैं। हाजिम मीर बहार खान मरी का यह कहना था कि पूरी कौम पाक फौज और रियासती इदारों के शाना बशाना खड़ी है। साबिक सेनेटर मीर मोहब्बत खान मरी ने कहा कि कई अरसे तक शोशिश में रहने के बाद इलाके में अमन बहाल हुआ। हम अफवाज पाकिस्तान के खैरखा हैं। हम इस मुल्क के पाकिस्तान के सलामती के दुआ गो हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मजीद आपको बताएं कि लिया की जरखेज जमीन गन्ना और दीगर फसलों के लिए बड़ी मशहूर है। जमीन गन्ने की फसल के लिए भी बड़ी मुफीद होती है। लिया गुड़ बनाने में बहुत मशहूर है। गुड़ इस्तेमाल करने से इंसानी सेहत में बेहतरी के लिए साथ शुगर के मरीजों के लिए भी नहायत मफूद है। मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमैर अताजोया से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। लिया की ज़मीनें जो है वो दीगर फसलों के लिए जहाँ पे जरखेज समझी जाती है, वहाँ पे गन्ने की फसल जो है वो बड़ी जरखेज होती है। और गन्ने की ताज़ा रो से बनने वाला जो गुड़ है लिया, बल्कि पूरे मुल्क भर में मशहूर समझा जाता है। कारीगर बड़ी महारत से इस गुड़ को तैयार करते हैं। इस हवाले से हमारे साथ कारीगर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वो इस गुड़ को किस तरह से तैयार करते हैं। जी बताइएगा। गन्ना ताइजन पहले मूल गिन के काट के घिनांदे से ते पीछे इंदा रो कढेंदे से, रो काट के ते पीछे इंदा गुड़ बनेंदे से, गरम करके देसियां लेंदे से, साफ सुथरा बगैर चीनी को गुड़ बने हुए। जी जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, कारीगर का कहना है कि ये गुड़ जो है वो बड़ी हम महारत से इसको तैयार करते हैं। और इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ तावन करे ताकि हम इसकी तैयारी में बेहतरी ला सके। जी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में आम इंतखाबात के लिए N153 और PP 223 से PP 224 के लिए कागजाती नामजदगी फॉर्म वसूल किए जाने का सिलसिला जारी है। रिटर्निंग ऑफिसर मिर्जा रहेल बेग के दफ्तर कागजाती नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया तो इलेक्शन की गहमा गहमी नज़र में देखने को अब मिल रही है। और जो ना यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और जो ना RO ऑफिस है उनको जो ना फ़ाल कर दिया गया। और यहाँ पर जो कागजात जो है ना फार्म है वो वसूल किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और कागजात फार्म जो है वसूल कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता चलूँ, यहाँ पर NA 153 हल्का है NA का, और यहाँ पर 2 हल्के हैं सूबाई हल्के, जिसमें 123 हल्का 223 और हल्का
24 हैं, उनकी तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से जो ना कागजात जो फार्म है वो वसूल किया जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर जो नए उम्मीदवार हैं वो भी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जो ना फार्म वसूल कर रहे हैं। जी कोट अद्दू में भी पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किराए कम हो गए। सेक्रेटरी RTA असगर इकबाल लगारी और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन होने वाली मीटिंग में 10% तक किरायों में कमी की गई। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त सेक्रेटरी RTA असगर इकबाल लगारी के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे लेंगे। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो नुमाया कमी की गई है और इस कमी के जो समरात हैं वो डायरेक्ट आवाम तक पहुँचाने के लिए जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब भर के तमाम जो सेक्रेटरी RTA हैं उनको जो है हिदायत जारी की हैं कि ट्रांसपोर्टर से जो है वो फिल फॉर मीटिंग करें और फौरी तौर पर जो है वो किरायों में जो है वो कमी की जाए। कोट अद्दू में भी सेक्रेटरी RTA असगर इकबाल लगारी की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्टर से होने वाली मीटिंग में जो है वो फौरी तौर पर जो है वो किराए जो है वो कम कर दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त सेक्रेटरी RTA असगर इकबाल लगारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइएगा कितने % जो है वो किराए कम किए गए हैं और अमूमन जो है जो दौरान सफ़र जो है पैसेंजर से कंडक्टर हजरात जो है वो ब्लैकमेल करके जो है किराया ज़ायद वसूल करते हैं, इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं एज असिस्टेंट कमिश्नर के साथ साथ जो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सेक्रेटरी RTA की, तो उस सिलसिले में जब गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस कम की, फ्यूल प्राइसेस कम हुई, तो नॉर्मली ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, जब फ्यूल प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ जाती है तो किराया बढ़ा देते हैं, जब कम होती हैं तो फिर ये उन पे किराए शरायों पे कमी नॉर्मली नहीं करते होते। मैंने फ़ौरन मीटिंग कॉल की जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से हमारे हाईअप्स की, डिप्टी कमिश्नर साहब की, तो उस पर फिर हमने उनसे किराए उनसे कम करवाए। जो चार्जेस हैं, जो किराए वगैरह हैं, 10% तक हमने इनसे कम करवाए, 5% से 10% तक। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि तमाम शहरों तक, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारे CM साहब का विजन है कि जो भी रिलीफ है उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं वो नीचे लोगों तक पहुँचे। जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पे जो है कोट अद्दू में भी सेक्रेटरी RTA असगर इकबाल लगारी ने जो है ट्रांसपोर्टर से मीटिंग की और फिल फॉर जो है 10% जो है वो किरायों में कमी कर दी गई है। इस हवाले से ये भी बताता चलूँ, AC साहब की जानिब से जो है जनरल बस स्टैंड और इसी के साथ साथ जो शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है वैगन्स और इसी के साथ साथ जो मुसाफिर कोचेज़ हैं उनमें जाके जो है मीरपुर खास के नवाही गांव जाम लगारी गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जाम लगारी में सकाफती तकरीब मुनाकिद की गई है। तलबा ने रंग बिरंगे सकाफती लिबास पहनकर टैबलोज पेश की और नगमों पर रक्स किया। तकरीब में उस्ताद, तलबा और सियासी और समाजी शख्सियात समेत अफसरान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा। मीरपुर खास के नवाई गांव जाम लगारी के अंदर मौजूद हूँ, जहां गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल की जानिब जो सकाफती प्रोग्राम बहुत जोश खरोश से मनाया जा रहा है। यहाँ के जो शागिर्द हैं वो अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं और टेबलोज पेश कर रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ के ऑफिसरान और टीचर और शागिर्द मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना। असांजी यूनियन कमेटी ज़ुल्फ़िकाराबाद टाउन खादम अली शाह में गोठ जाम लगारी में हेड मास्टर मोहम्मद हाफिज़ लगारी ऐं लखमीर दल ऐं हिते जो असांजो वॾो भाउ ॻोठाणा अली हसन लगारी, मोहम्मद अली लगारी ऐं ॻोठ जाम लगारी वासियुनि VIP प्रोग्राम कयो आहे। जस था ॾियूं हिते जे हेड मास्टर खे, हिते जी टीम खे, हिते जे नंढड़नि खे, हिते जे ॿारनि खे, ऐं इहो चवंदासीं त हर स्कूल में अहिड़ो प्रोग्राम थियणु खपे। सकाफ़ती ॾींहुं असांजो वधणु खपे ऐं हर स्कूल में नई जनरेशन में असांजी सकाफ़त अचणु खपे। तमामु बहितरीनु प्रोग्राम थियो। जस थो ॾियां वरी बि ॻोठाणनि जाम लगारी ऐं हेड मास्टर स्कूल जाम लगारी जे दोस्तनि खे थैंक यू, महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां अॼु सकाफ़ती प्रोग्राम जेको मुनक़िद कयो ॻोठ जाम लगारी में, ऐं ॿारनि तमामु सुठो प्रोग्राम मुनक़िद कयो आहे ऐं सकाफ़ती प्रोग्राम आहे। हीउ प्रोग्राम हर स्कूल में हुजणु खपनि। असांजे स्कूल में पहिरियां दफ़ा थियो आहे, बरतराफ़ ॿारनि सुठो कयो आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला अॻिते लाइ बि असां हीउ प्रोग्राम हर साल इंशाअल्लाह रखंदासीं, हाणे हिन खां वधीक रखंदासीं इंशाअल्लाह, महिरबानी। हमारे बच्चों ने ये इख्तियार किया है, दिसंबर का महीना है जिसमें हर साल एक एकता के दिहाड़े के हिसाब से प्रोग्राम होता है। उसी हिसाब से हमने ये एक प्रोग्राम अरेंज किया। मैं स्कूल के हेडमास्टर की हैसियत से छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमारे बच्चों ने साथ दिया और कुछ गांव वालों ने भी साथ दिया। उन्होंने सब ने मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम बनाया है
जो आपके सामने है, और दोस्तों ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है। मेहरबानी। सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे बच्चों में ये अवेयरनेस और ये टैलेंट है, ये हमें पता भी नहीं था। ये दिन जो मनाने के बाद हमें पता चला कि बच्चों में इतना टैलेंट था, हमने बहुत ज़्यादा लेट कर दी, क्योंकि पिछले साल में ये प्रोग्राम करना था, लेकिन हमारी स्कूल ज़ेर तमीर थी। अब ये कंप्लीट हो गई है, और हमारे स्कूल के बच्चे बराबर में स्कूल जो हैं उनके बच्चे भी हमने यहाँ बुलवाए हैं। उन्होंने काफ़ी टेबलोज किए हैं, तकरीरें की हैं, बहुत ज़्यादा शौर है तैलीमी हवाले से। मेरी ये गुजारिश है कि आगे भी जो इसके तैलीम के हवाले से जो काम अधूरे हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। हमारी जी सकाफ़ती ॾियारो जेको आहे हिन स्कूल में त माशाल्लाह काफ़ी सालनि खां पोइ फस्ट टाइम थियो आहे, ऐं ॿारनि जो जेको जोश आहे उहो तमामु घणो ॾिसण जहिड़ो आहे, ऐं माशाल्लाह सां तमामु ज़बरदस्त जेको आहे ॿारनि जो जेको आहे जोश ॾिठोसीं, ऐं ॿारनि जी जेका तयारी ॾिठीसीं। हिकिड़ो ईद वारो समूह आहे, बिल्कुलु जीअं ईद लॻे थी ईअं ईद लॻी पई, ईअं ॿारनि में ख़ुशी ऐं जज़्बो। ऐं हिन स्कूल में काफ़ी तक़रीबन सालनि खां पोइ इहो फस्ट टाइम थियो आहे, तो तमामु ज़बरदस्त आहे। ॿार बि तमामु घणा इंजॉय करे रहिया आहिनि, तमामु ॾिठो जीअं टेबलोज़ वग़ैरह किस तरह बेहतरीन नमूने से होता है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस जाम लगारी स्कूल की कवरेजिंग के लिए आए और इन बच्चों की हौसला अफजाई। दूसरी बात कि कल्चर, हमारी सकाफत, हमारा कल्चर हमें ये सिखाता है कि हमारे आबा व अजदाद ने इस कल्चर के लिए, इस धरती के लिए, इस सिंध के लिए कितनी कुर्बानी दी। आज उन्हें हम मुबारकबाद पेश करें अपने अल्फाजों से, अपने किरदार से, अपने अमल से। ये अजरक इस बात की गमाजी करती है कि फर्नीचर के माहिर कारीगरों के हाथों से मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाया गया चनियोट का कदीमी सकाफती विरसा उमर हयात महल मुनासिब देखभाल न होने की वजह से जमीन बोझ हो रहा है। 5 मंजिला इस महल की 3 मंजिलें गिर चुकी हैं और बाकी 2 मंजिलें मुनहदम होने के करीब हैं। शेख उमर हयात ने 1923 में 4 लाख रुपए की लागत से उमर हयात महल को तामीर करवाया। 5 मंजिला इस महल को मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाया गया, जिसमें बालकोनियां, सीढ़ियां, तहखाना, खिड़कियां फन तमीर का अजीम शाहकार है। महल की शोहरत के चर्चे इंग्लिस्तान तक थे, मगर बदकिस्मती से अदम तवज्जी के बायस ये 5 मंजिला महल मुनासिब देखभाल न होने के सबब आखिरी हिचकियां ले रहा है। इस पर हुकूमती अदम तवज्जी बहुत बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। सियाहों और शहरियों ने हुकूमत वक्त से उमर हयात महल की तामीर मरम्मत और ताज़ीनो आराइश का मुतालबा किया है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बहुत खूबसूरत था। आज अगर हम देखते हैं तो इसकी शायद 2 मंजिलें जो ऊपर वाली रह गई हैं वो भी शायद कभी भी गिर जाएंगी, किसी वक्त गिर सकती हैं। लेकिन हमारी हुकूमत वक्त को ये गुजारिश होगी कि इस कदीम विरसे को संभालने की कोशिश करें, इसकी तज़ीनो आराइश के लिए भी कुछ फंडिंग की जाए। चिन्योट को भी यतीम ज़िला ना बनाया जाए, लेकिन जो हमारी विरसा है, कदीम विरसा, उसको खबर शामिल करेंगे शहर कायद से, जहां कैंट स्टेशन पर ज़ईफ खातून से मिलने वाले लाखों रुपए और जेवरात जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट 3 साउथ के हुक्म पर बुजुर्ग खातून की मौजूदगी में बेटों के हवाले कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची कैंट स्टेशन पर ज़ईफ खातून से लाखों नकदी मिलने के मामले पर जुडिशनल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 3 जिला साउथ के हुक्म पर नकदी और जेवरात बुजुर्ग खातून की मौजूदगी में बेटों के हवाले कर दी गई। खातून से लाखों की नकदी और जेवरात बरामद हुए थे। 13 दिसंबर को कैंट स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मौजूद ज़ईफ खातून से लाखों रुपए रकम और जेवरात बरामद हुए थे। आज 19 तारीख को पैसे जेवरात खातून की मौजूदगी में हकीकी बेटों के हवाले कर दी गई। कैमरामैन नाज़रीन, अब महंगाई के मारे आवाम को पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका भी हल ढूंढ लिया गया है। रावलपिंडी के इंजीनियर ने अपनी टीम के हमरा पेट्रोल इंजन को बैटरी से ही तब्दील कर दिया। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट डिग्री सालाना इम्तहान 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया है। एसोसिएट डिग्री आर्ट साइंस पार्ट 1 में 28.64% उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। आर्ट्स और साइंस पार्ट 2 में 40.53% उम्मीदवार कामयाब ठहरे, जबकि समाज से महरूम 40.74% उम्मीदवार BA में कामयाब हुए हैं। उम्मीदवार अपना इम्तहानी नतीजा वेबसाइट पर मुलाखता कर सकते हैं।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, MOR, चीफ ऑफिसर लाहौर इकबाल फरीद की निगरानी में ऑपरेशन जारी है। चौबुर्जी से यतीम खाना चौक ऑपरेशन किया जा रहा है, जहां पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। मजीद अहवाल बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ जी। अशरफ बताइएगा। दारुल हुकूमत लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर में निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर जो है पहले 48 घंटे की डेडलाइन दी गई थी, उसके बाद 12 घंटे की मजीद डेडलाइन देने के बाद आज ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक यतीम खाना पर और यहाँ पर ऑपरेशन की निगरानी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स भी यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर हमारे साथ MO और इकबाल खान साहब मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे ऑपरेशन के हवाले से, किस तरह से जारी सारी है और कौन कौन सी जगहों को जो है क्लियर करवाया गया? इनिशियली 23 रोड्स हैं जिनको फर्स्ट फेज में किया जा रहा है और इसमें से आज 5 रोड्स ऐसे हैं जिसपे 11 बजे से स्पेशल ऑपरेशन स्टार्ट है और छठी जो रोड है वहाँ शाम को डेली 6 रोड को हमने टारगेट करना है। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद फिर अंदर मार्केट्स में जाना है और ये जीरो टॉलरेंस बेस पे हो रहा है ऑपरेशन। इसमें जीरो टॉलरेंस है, किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ऊपर की तरफ से कमिश्नर साहब, डी साहिबा और CM साहब की तरफ से डायरेक्शन है कि जीरो टॉलरेंस और इंक्रोचमेंट के मामले में तो ये कंटिन्यूस रहेगा जब तक कोई हालात बेहतर नहीं होते लाहौर के। हाँ जी बिल्कुल, जब तक ट्रैफिक के मामला बेहतर नहीं होते ये ऑपरेशन जारी सारी रहेगा। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर अभी भी ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। हैवी मशीनरी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हैवी मशीनरी के साथ साथ हम देख रहे हैं पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और DSP साहब मौका पर मौजूद है। पुलिस के भी एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए ताकि जो है सिक्योरिटी के लिए कोई इश्यूज ना बने। और हम देख रहे हैं इस वाले से बड़ी तादाद में जो है शहरी वो यहाँ पर आ रहे हैं मौजूद है, लेकिन उसको भी क्लियर करवाया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। आपको बताएं कि रावलपिंडी सिविल लाइन से भीख मंगवाने में मुलविस गैंग के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। गैंग का एक और मरकजी किरदार वाहिद गिरफ्तार। गैंग के गिरफ्तार अरकान की तादाद 4 हो चुकी है। गैंग की 3 खातीन अरकान को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम वाहिद पहले ही गिरफ्तार, जबकि मरियम और सबीना का भाई है। मुलजमान मजबूर और मजालिम अफराद से भीख मंगवाने में मुलविस हैं। पुलिस का कहना था कि मुलजिमों को ठोस शाहिद के साथ चालान करके करारवा की सजा भी दिलवाई जाएगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि रावलपिंडी सिविल लाइन से भीख मंगवाने में मुलविस गैंग के हवाले से अहम पेशरफ्त। गैंग का एक और मरकजी किरदार वाहिद गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग के गिरफ्तार अरकान की तादाद 4 हो गई, जबकि गैंग की 3 खवातीन अरकान को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम वाहिद पहले ही गिरफ्तार मरियम और सबीना का भाई है। मुलजमान मजबूर और मजलूम अफराद से भीख मंगवाने में मुलविस हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमों को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार अली भट्टी से। जी इफ्तिखार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, रावलपिंडी में एक दिन कबल एक वाकया पेश आया था कि साबका पुलिस एहलकार जिसका ज़हनी तवाज़ुन खराब था, टाइफाइड बुखार होने की वजह से 2016 में महकमा पुलिस से अदम हाजिरी की वजह से डिसमिस हो चुका था। तो उसके बाद वो घर से बाहर निकला और वापस ना आया। तो उसके वालिदैन ने उसकी तलाश शुरू कर दी। अचानक उसकी वालदा का डेरी इस्लामाबाद से गुजर हुआ तो उसने अपने बेटे को भीख मांगते हुए देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अगवाकारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अगवाकारों ने इंकशाफ किया कि एक जो ये शख्स है ये उनके पास ही था और इससे जो है वो भीख मंगवाई जा रही थी। पुलिस की तरफ से तफ्तीश का सिलसिला जो जारी है और ये जो बंदा है ये साबका पुलिस मुलाजम था। और एक सवालिया निशान बहुत बड़ा उठता है कि इस वक्त रावलपिंडी की मुख्तलिफ सड़कों चौराहों पर इस किस्म के कई मजदूर जो है वो लोग से भीख मंगवाई जा रही है, वो भी किसी माँ के लाल होंगे। पुलिस इसके ऊपर बड़ी गहरी तशवीश के साथ तशवीश कर रही है कि इस किस्म का जो वाकया है, अगर पुलिस मुलाजम के साथ पेश आ सकता है कि उसको मजदूर करके चौकों और चौराहों में भीख मंगवाई जा रही है, तो आम शहरियों के साथ क्या होता होगा। इस सिलसिले में हमारी पुलिस अफसरान से भी बात रही है कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 3 खवातीन, एक मर्द को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद गैंग के अफराद को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इफ्तिखार अली भट्टी, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से तजावुजात माफिया को दी गई डेडलाइन खत्म। ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो गया। जिला इंतजामिया लाहौर, बल्दिया उस्मा, पुलिस, LGA टीमों का तजावुजात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। दौरान ऑपरेशन 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चलें कि शाहदरा मोर्ता अमामिया कॉलोनी
तजावुजात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि हुकूमत पंजाब की जानिब से तजावुजात माफिया को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो गया। ज़िला इंतजामिया लाहौर, बल्दिया उस्मा, पुलिस, LGA टीमों का तजावुजात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। दौरान ऑपरेशन 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शादरा मोर्ता अमामिया कॉलोनी तजावुजात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अपडेट करते चले आपको, हुकूमत पंजाब की जानिब से तजावुजात माफिया को दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो गया। ज़िला इंतजामिया लाहौर, बल्दिया उस्मा, पुलिस, LTA टीमों का तजावुजात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन। दौरान ऑपरेशन 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहदरा मोर्ता इमामिया कॉलोनी तजावुजात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी और सारी है। अपडेट करते चले आपको फिर से, हुकूमत पंजाब की जानिब से तजावुजात माफिया को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर मलिक अयान से। जी अयान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से तजावुजात माफिया को दी गई डेडलाइन जो है वो खत्म होने के बाद लाहौर के तमाम जोन, असिस्टेंट कमिश्नर, LDA और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस के हमरा भारी मशीनरी के साथ जो ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। अब तक इब्तदाई जो तफसीलात हमें मौसूल हैं उसके मुताबिक 200 से ज्यादा अफराद हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने तजावुजात लगाने पर, जबकि तकरीबन लाहौर में आज 30 से 35 ट्रक सामान जो है वो जब्त कर लिया गया। ये सिर्फ अब तक की रिपोर्ट है, ऑपरेशन अभी तक जारी है और शाम तक लाहौर की 5 तहसीलों में लाहौर के तमाम जोन के अंदर जो है ऑपरेशन जो है इसी तरह जारी रहेगा। और ये ऑपरेशन आज तक महदूद नहीं है, ये पूरा महीना इसी तरह मुसलसल जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सख्ती से अहकाम जारी किए हैं एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर को तो लाहौर में भी तजावुजात जो है किसी सूरत बर्दाश्त ना की जाए। इसके बाद DC भी फील्ड में मौजूद है और लाहौर के तमाम जो ZORs हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो भी फील्ड में मौजूद है और तजावुजात को खत्म करवाना है। जी बहुत शुक्रिया अयान, अब अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी मैदान भी गर्म हो गए हैं। रायबंड में ताजर बरादरी की जानिब से साबिका MNA मलिक अफजाल खोखर और साबिका MPA मिर्जा मोहम्मद जावेद के एजाज में शाये का एहतमाम किया गया। रायबंड के निजी हॉल में शाये का प्रोग्राम जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें ताजर बरादरी की अहम शख्सियात समेत इलाका भर से आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर ताजर बरादरी की अहम शख्सियात ने एक तरफ तो साबिक MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो वहीं दूसरी जानिब दरपेश मसाइल से भी आगाह किया और रायबंड के मसाइल को हल करने का मुतालबा भी किया। ताजर बरादरी से बात करते हुए मलिक मोहम्मद अफजल खोखर ने इनके तमाम मसाइल को हल करवाने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई, जिस पर तमाम तंजीमों ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। सिटी डिवीजन को इंक्रोचमेंट से साफ करके दम लेंगे। SP सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का AC सिटी साहबजादा यूसुफ और ACP शाहदरा एहसन शाह और पुलिस की भारी नफरी के हमरा हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद भरपूर ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है और कौन से पुलिस अफसरान इसमें हिस्सा ले रहे हैं? देखें, जिस तरह से पंजाब हुकूमत में बड़ी खलबली मची हुई थी कि नाजायज तजावजात के खिलाफ जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा और बाकायदा तौर पर इसकी मीटिंग्स भी की गई थी और मसाजिद में ऐलानात भी किए गए थे। 2 रोज कबल जो है वो रावी रोड के इलाका में एक निजी शादी हाल के अंदर SP सिटी की जेर सदारत एक मीटिंग भी रखी हुई थी और बाकायदा तौर पर उसमें जो है वो AC सिटी और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे, जबकि आज जो है वो उसका डेडलाइन का टाइम था जो वो खत्म हो गया। तो जैसे ही खत्म हुआ तो बलडोजर समेत दीगर जो है वो मशीनरीज जो है वो इस वक्त लाहौर की सड़कों पे आ गई। खासकर शादरा टाउन, यतीम खाना और दीगर इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। तो SP सिटी की जेर निगरानी जो है वो शादरा और शादरा टाउन में ऑपरेशन किया जा रहा है। मीनारे पाकिस्तान के गिरदो नवाब में ऑपरेशन किया जा रहा है। रावी रोड शफीकाबाद के इलाका में ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस तरह से कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा जो थे SP सिटी वो इस वक्त कमान कर रहे हैं ऑपरेशन की और उनके साथ एक पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर जो थे सिटी वो भी मौजूद है और बाकायदा तौर पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। बाकायदा तौर पर क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है
کہ यहाँ पर कोई भी नाजायज तजावजात जो करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और ना ही किसी को नाजायज तजावजात जो है वो करने दिया जाएगा। फुटपाथ जो बड़े हुए थे गली मोहल्लों के, जिस तरह से मैंने उस दिन भी बताया था कि गली मोहल्लों में जो थड़े बने हुए हैं उसको भी जो है मुस्मार किया जाएगा। पहला जो है वो फेज जो है वो बनाया गया है बाजारों का और मार्केटों का, वहां पर बलडोजर की और क्रेन की मदद से जो है वो मुस्मार किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले कहा गया था कि तमाम लोग खुद ब खुद अपना जो है वो जिस तरह से नाजायज तजावजात बनाई गई है उसको खत्म कर लें। जब डेडलाइन खत्म हुई थी तो पुलिस ने जो है वो उसके वक्त तमाम मशीनरी का इस्तेमाल किया और आज अभी मैं उस वक्त उसी टीम के हमरा मौजूद हूँ, जो कि एसपी सिटी भी साथ मौजूद है, डीएसपी भी मौजूद है, एएसपी भी मौजूद है शादरा, और यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर का कमिश्नर व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा के हमरा शहर में जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा। आपको बताएं कि वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर का कमिश्नर व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा के हमरा शहर में जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा। वजीर हाउसिंग और कमिश्नर व डीजी एलडीए ने रावी ब्रिज तोसी मनसूबे, शाहदरा चौक और कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड का दौरा किया है। चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जारी कामों पर भी ब्रीफिंग दी। वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर और कमिश्नर व डीजी एलडीए ने बंद रोड कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर मंसूबे पर जारी कामों का जायजा लिया। जबकि पैकेज 2 का 25% काम मुकम्मल कर लिया गया। पैकेज 1 के कुल 3700 पैनल्स इंस्टॉल, 34 में से 17 गार्डर्स लॉन्च कर दिए गए। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एलडीए, टीपा और नेस्पाक के अफसरान मौजूद थे। लेस्को फैजपुर सब डिवीजन फर्स्ट सर्कल का एक और जानबाज इम्तियाज बाजवा गोली का निशाना बन गया। नादहिंदा सारिफ का कनेक्शन मुनक़ता करने पर लाइनमैन पर कातिलाना हमला किया गया, लेकिन अल्लाह पाक ने महफूज रखा। आपको बताते चलें कि अल्लाह पाक ने महफूज रखा। लेस्को फैजपुर सब डिवीजन फर्स्ट सर्कल का एक और जानबाज इम्तियाज बाजवा गोली का निशाना बन गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ये साजिद, बताइएगा क्या मामला है और आपके पास क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? जी कोहिनूर, ऐसा ही है। महकमा बिजली के मुलाजिम जो तकरीबन 3 माह 10 दिनों से मुसलसल बगैर छुट्टी किए 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं, उन्हें वजारत तवानाई की जानिब से किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। आज फैजपुर सब डिवीजन का मुलाजिम इम्तियाज बाजवा जब रिकवरी के लिए एक डिफाल्टर का कनेक्शन मुनक़ता करने लगा तो इस डिफाल्टर ने आओ देखा ना ताओ और लाइनमैन पर फायरिंग कर दी, जो अमदन कातिलाना हमला था, मगर कादर मुतलक ने जान बचा ली। सीओ लेस्को शाहिद हैदर ने शदीद गमो गुस्से में मजम्मत करते हुए ऐसी फर्स्ट सर्कल चौधरी निसार गुजर को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने का हुक्म दे दिया। लेकिन कोहिनूर, खौफनाक हद तक हैरान कुन बात यह है कि जब जब महकमा बिजली के लाइनमैनों पर गोली, लाठी, बंदूक और तज़हीक अमेज रवैया इख्तियार किया जाता है तो वजारत तवानाई की जानिब से बेहिस्सी पर मबनी खौफनाक खामोशी सामने आती है। वजारत तवानाई की इस लाताल्लुकी बेहिस्सी की वजह से सीना जोर बिजली चोरों के खिलाफ पुलिस इंदराज मुकदमा की दरखास्तों पर भी अमल दरामद करती हुई नजर नहीं आती। इस सूरत हाल की वजह से महकमा बिजली का लाइनमैन, फील्ड स्टाफ अदम तहफ़्फ़ुज़ और मायूसी का शिकार है और असाबी कुव्वत से दिन ब दिन दस्तबरदार होता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया साजिद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, खबर आपको दें कि हुकूमत पंजाब का तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है। रावी जोन में शाहदरा मोड़, इमामिया कॉलोनी और लाहौर के मुख्तलिफ अहम मकामात पर इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन किया जाएगा। अपडेट करते चले आपको, हुकूमत पंजाब का तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया जा चुका है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है। रावी जोन में शाहदरा मोड़ ता इमामिया कॉलोनी और लाहौर के मुख्तलिफ अहम मकामात पर इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर की बात करें तो शहर लाहौर में जो है ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। चबुर्जी से मुल्तान रोड तक तजावत माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसमें दौरान ऑपरेशन 71 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 15 से ज्यादा दुकानों को सील किया गया, 13 से ज्यादा आरती तौर पर कायम तजावत को जो है वो मस्मार किया गया। दौरान ऑपरेशन अब तक 4 ट्रक से ज्यादा जो है सामान जब्त कर लिया गया है। इस वाले से जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो इंतजामिया का कहना है कि जो ग्रैंड ऑपरेशन है इसका सिलसिला जारी रहेगा और ग्रैंड ऑपरेशन में जो है लाहौर की 5 तहसीलों में ऑपरेशन की निगरानी जो है असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने ऑपरेशन की निगरानी की और दूसरी जानिब जो है शादरा के इलाके में भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। शादरा के इलाके में भी 3 ट्रक से ज्यादा सामान जो है वो जब्त कर लिया गया। ओवरऑल अगर आपको बताता चलूं तो दर्जनों गिरफ्तारियां लाहौर भर में अमल लाई गई हैं और दर्जनों ट्रक्स जो है वो जब्त कर लिया गया है और अभी मौजूदा टाइम में भी जो है हरबंसपुरा के करीब ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और मजीद गिरफ्तारियां भी होगी। और जब हमारी सीईओ इकबाल फरीद से बात हुई तो उनका कहना था कि ये निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला मजीद कई दिन तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद, आपका तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फाराइन बेग की हिदायत पर शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के अमल में तेजी कर दी गई। गुज़िश्ता रोज 1000 से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस पंजाब उस्मान के मुताबिक एडिशनल आईजी पंजाब मिर्जा फाराइन बेग की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने लर्नर लाइसेंस की ऑनलाइन तजदीद की सहूलत भी मुतारिफ करवा दी है। मिर्जा फाराइन बेग का कहना था कि इस इकदाम से हजारों शहरी रोजाना घर बैठे लर्निंग लाइसेंस की ऑनलाइन तजदीद की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 14वां इजलास शुरू मुनक्किद हो गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ, इसाक डार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह भी इजलास में शरीक हैं। बोर्ड इजलास में पार्टी के मरकजी और सूबाई अहदेदारों के अलावा डिविजनल कोऑर्डिनेटर भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों पर मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहा है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मखसूस नशिस्तों पर आज खातीन अरकान ने नामों पर गौर होगा। मुल्क भर से 400 से ज्यादा खातीन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर दरख्वास्त जमा कराई थी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।